गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है आपको रेखाएं और कोण लेसन नंबर 6.1 का बेसिक लेके आया हूं। इस बेसिक में हम आपको संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और जो है शीर्षाभिमुख कोण और क्या बताऊंगा, आसन कोण बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप जान जाइए कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, तो संरेख बिंदु क्या होता है? एक रेखा पर, देखते जाइए, संरेख बिंदु एक रेखा पर दो, तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित हो। क्या है? एक रेखा पर मान लीजिए ए बी, एक रेखा है, एक रेखा है, इस पे कितने बिंदु? तीन या तीन से अधिक बिंदु उस पे स्थित हो। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, बराबर। इसे ही क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु किसे करेंगे? असंरेख बिंदु में जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पे स्थित नहीं है। मान लीजिए ये पी क्यू रेखा है, बराबर। अब कोई रेखा यहां सी है, कोई बिंदु यहां पे सी है, यहां पे कोई डी है और यहां पे कोई पी है, तो इस रेखा पे स्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु हो गया। ठीक है, अभी आप देख लीजिए न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि ये अपना एक्स एक्स इसे नहीं, हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश हो गया। आपको ये बता दूं, यहां पे जब ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण भी 90 डिग्री का होता है। समझते जाइएगा, खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। मतलब एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, चाहे उसके जितने भाग करो। ठीक है, तो जब भी हमने क्या लिखा पहला? न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण कैसा हो जाएगा दोस्तों? जिस कोण का मान, न्यून कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? कम हो। मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे ही क्या कहते हैं हम? न्यून कोण। अब ये 90 डिग्री है यहां, मतलब यहां हो गया 85, यहां मान लीजिए 87, ये हो गया हमारा न्यून कोण। ठीक है, अब जब भी बोले, अभी हमारा टॉपिक क्या है? तीसरा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो। ठीक है, 90 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। ये 90 अंश यहां पे है, अब इससे ज्यादा हो, मतलब ये दूसरे खाने में आवे, तो वहां पे क्या होता है? अधिक कोण। जैसे 90 के आगे 95, 120, 130। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा क्या है? समकोण। समकोण मतलब उस कोण का मान जिसका मान कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। मतलब वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, बराबर, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, अभी ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब यह होता है दोस्तों, ऋजु कोण किसको बोलते हैं? एक रेखा है, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पे दो खाने को मिला के जो एक कोण बनता है ना, 180 डिग्री का बनता है। कितना? 180 डिग्री का बनता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? ऋजु कोण कहते हैं, बराबर। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं हम? ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है? प्रतिवर्तीय कोण। प्रतिवर्ती कोण, अब क्या करेंगे? प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, और 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो। मैं फिगर से बता देता हूं। मान लीजिए ये है, ये ऋजु कोण हो गया 180 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए कोण इधर की आ गया, अर्थात ये 180 अंश हो गया, यहां से घूमेगा तो यहां देख लीजिए, यहां से घूमेगा तो 90, फिर 90 के आगे आएगा तो 180 आएगा, बराबर। ये क्या हो गया? 180 आ गया,
लेकिन यह घूम के यहां तक नहीं गया, यहां तक जब पूरा चक्कर काटेगा तो 360 होगा, लेकिन ये 360 से कम है। अर्थात प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हुए वहां प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, अभी आप देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो सरल रेखाएं, क्या, जब दो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो जो आमने सामने का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहां पे, मान लीजिए दो रेखाएं P और Q एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये मान लीजिए R और ये आयस है। ठीक है, तो इस सामने की जो कोण होता है, ये कोण और ये कोण, ये क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसी तरह इस इधर का कोण, किधर का, इस साइड का कोण और इस साइड का कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब हम चलते हैं किस पे? आसन कोण। आसन कोण दोस्तों उसको बोलते हैं जब दो रेखाओं के शीर्ष एक हो और एक रेखा कॉमन हो। क्या? जब दो रेखाओं के शीर्ष एक हो और एक रेखा कॉमन हो तो वहां वो आसन कोण होता है। क्या होता है? वो आसन कोण होता है। उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहां देख लीजिए आसन कोण को। अभी जैसे मान लीजिए दो शीर्ष रेखाएं, ठीक है, तो हमने क्या बोला? दो। अब यहां पे एक रेखा है, ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए दो शीर्ष रेखाएं हो गई। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है और ये मान लीजिए O है। ठीक है, OP और OQ दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसके सिरे एक है। अब इस तीसरी रेखा जो है कॉमन हुए, मान लीजिए T है, ये कॉमन हुए तो हमारा क्या होता है? ये कोण और ये कोण क्या होता है? आसन कोण होता है। मतलब POT कोण POT बराबर कोण TOQ ये होते हैं क्या? आसन कोण होते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत इजी है। जब दो सरल रेखाएं का शीर्ष एक ही हो और एक रेखा कॉमन हो तो वहां पे क्या होता है? आसन कोण। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या है? ये जो छठवां चैप्टर है ना, इसमें ये सब जो है कॉमन है, मतलब बेसिक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है हल होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सवाल या ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।